तो दोस्तों इंडिया में बजट ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की भाड़ आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ ये 3 ईयरफोन्स मेरे सामने जो है जो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। लास्ट ईयर रियलमी ने रियलमी बड्स एयर लॉन्च किया था, काफ़ी किफ़ायती था और उसका वैल्यू फॉर मनी और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और इस साल रियलमी ने रियलमी बड्स एयर नियो लाया है, उसमें फीचर्स और थोड़े कम कर दिए गए लेकिन प्राइस भी और भी ज़्यादा कम किया गया है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि मी ने भी अपना पहला ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हाल ही में लाया है, मी ट्रूली वायरलेस 2, जो सेम प्राइस कैटेगरी में ऑपरेट करता है। तो इस वीडियो में, मेरा नाम है एरशाद, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 3 ईयरफोन्स में आपको कौन सा ईयरफोन्स खरीदना चाहिए। तो किस बात की देरी, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बिना भूले रेड सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में जो घंटी है उसे भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए जब भी हमारे चैनल में कोई वीडियो लाइव जाएगा। और मिस्टर फोन की 2 बड़े कम्युनिटीज भी बन रहे हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं डिज़ाइन से। और अगर तीनों ईयरफोन्स की बात की जाए तो तीनों एप्पल एयरपॉड्स की तरह ही दिखते हैं और तीनों में आपको वो ईयरपॉड्स और स्टेम का जो फॉर्म फैक्टर है वैसा मिल जाता है। और रियलमी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हद तक एयरपॉड्स की तरह दिखते हैं। और मी ट्रूली वायरलेस की बात की जाए तो वो जो स्टेम है वो और मोटा है और वो मैट प्लास्टिक स्टेम है, और उसके साथ जो ईयरपॉड्स है वो कनेक्ट होता है स्टेम के साथ, एक गर्दन भी है उसके बीच में। तो अगर मेरी राय लो तो मुझे तो जो ग्लॉसी प्लास्टिक डिज़ाइन बड्स एयर का है वो ज़्यादा पसंद आया मी ट्रूली वायरलेस 2 से, थोड़ा और प्रीमियम लगता है। और अगर केस की बात की जाए तो रियलमी बड्स एयर और बड्स एयर नियो का केस छोटा है और इसके कारण मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे मी ट्रूली वायरलेस 2 का केस थोड़ा ज़्यादा मोटा लगा और दोनों केसेस ही आराम से एक हाथ से खुल जाते हैं और बंद होने पर एक सेटिस्फाइंग सा क्लिकिंग साउंड आपको मिल जाता है। और अगर बात की जाए एलईडी लाइट की तो रियलमी बड्स एयर में आपको ब्रीदिंग एलईडी लाइट मिलता है जो बहुत क्लासी सा लगता है। लेकिन रियलमी ने यूज़र फीडबैक लिया लोगों से जिनको कन्फ्यूजन हुआ था ब्रीदिंग एलईडी इंडिकेटर से, इसके कारण आपको बड्स एयर नियो में वो ब्रीदिंग एलईडी इंडिकेटर नहीं मिलता और एक प्रॉपर सॉलिड एलईडी इंडिकेटर मिलता है जो आपको मी ट्रूली वायरलेस 2 में भी देखने को मिलेगा। और आगे बढ़कर जब हम मी ट्रूली वायरलेस 2 के केस को खोलते हैं तो उसमें आप देखोगे कि ईयरबड्स रखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाता है और काफ़ी आसान है ईयरबड्स को पुल आउट करना। ये मेरा एक प्रॉब्लम था बड्स एयर के साथ जब मैंने पहले रिव्यू किया था मिस्टर फ़ोन के इंग्लिश चैनल पर, और मुझे ऐसा लगा था तभी कि ईयरबड्स काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के साथ और निकालना उनको केस से बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे बड्स एयर के साथ। वही प्रॉब्लम बड्स एयर नियो में भी कंटिन्यू हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम है बड्स एयर नियो में, वो ये है कि आपको सिर्फ माइक्रो यूएसबी चार्जिंग मिलता है, टाइप सी चार्जिंग नहीं मिलता। और टाइप सी काफ़ी स्टैंडर्ड सा हो गया 2020 में, तो फिर उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइप सी चार्जिंग होना चाहिए था। और आपको IPX4 रेटिंग जो बड्स एयर और मी ट्रूली वायरलेस 2 में मिलता है वो आपको बड्स एयर नियो में नहीं मिलता है। एनीवे, अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो बड्स एयर और बड्स एयर नियो काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्यूटीफुल दिखते हैं और विजुअली अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे। अगर ये मान के चले कि दोनों ही एयरपॉड्स की कॉपी है फिर भी मुझे उनके डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। और अगर कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको ज़्यादा कलर ऑप्शंस भी बड्स एयर और बड्स एयर नियो में मिल जाते हैं। और ये बड्स एयर नियो का ग्रीन कलर काफ़ी तगड़ा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मैं तो ये आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर खरीद रहे हो बड्स एयर नियो तो फिर आप यही कलर खरीदेगा, बहुत ही क्लासी लगता है। और जिनको लगता है कि मुझे मी के ट्रूली वायरलेस के केस के साथ और डिज़ाइन के साथ प्रॉब्लम है, मैं बता दूं कि मुझे प्रॉब्लम तो बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट दैट बड्स एयर और बड्स एयर नियो का डिज़ाइन बेहतर है। और मी ट्रूली वायरलेस में एक एडवांटेज जो है वो ये है कि बड्स आराम से केस के बाहर निकल जाते हैं, तो वो एक डेफिनेटली एडवांटेज है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंफर्ट और फिट की। और तीनों ईयरफोन्स जो ईयरबड स्टाइल के तीनों के तीनों काफ़ी कंफर्टेबल है। ज़्यादातर देर आप अगर गाना सुन रहे हो या लाइट एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो फिर आपके कानों से गिरता नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों के साथ रनिंग करोगे तो फिर मैं लिख के देता हूँ कि राइट वाला पहले आपके कानों से गिरेगा। तो कंफर्ट और फिट के मामले में मैं तीनों को ही 5 में से 4 अंक दूंगा और 1 पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ लूज फिट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ईयरबड्स कंट्रोल करने के मामले में। और मैं तो काफ़ी शॉक हो गया था कि इतने सारे प्रीमियम फीचर्स जो है बजट ईयरफोन्स में आ गए। बड्स एयर और मी ट्रूली वायरलेस 2 के साथ आपको वेयर डिटेक्शन मिलता है जो डेडिकेटेड सेंसर के साथ काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप जब म्यूज़िक प्ले और पॉज करते हो, जब कानों में डालते हो और निकालते हो ईयरबड्स को, तो फिर वो प्ले और पॉज होता है म्यूज़िक। ये मुझे काफ़ी कूल सा लगा। और मी ट्रूली वायरलेस 2 में तो आपको थोड़ा लेटेंसी कम भी है, मतलब आप कान से निकालते ही इमीडिएटली पॉज हो जाता है, जो बड्स एयर में थोड़ा स्लो है, R1 चिप थोड़ा स्लो है।
तो आप निकालने के बाद थोड़ा सा लेटेंसी आपको लगेगा जब वो पॉज होता है। अब इन ईयरबड्स के साथ आपको टच कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि बड्स एयर नियो में तो आपको वेट डिटेक्शन नहीं मिलता, तो टच कंट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी। और मी ट्रूली वायरलेस 2 में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आपको डबल राइट ईयरबड्स को डबल टैप कर सकते हो प्ले पॉज करने के लिए, और लेफ्ट ईयरबड्स को डबल टैप कर सकते हो गूगल असिस्टेंट को लाने के लिए। और अगर बड्स एयर और बड्स एयर नियो की बात की जाए, आपको 3 डिफरेंट लेवल के टैप्स मिलते हैं। आपको 2 बार टैप कर सकते हो या 3 बार टैप कर सकते हो, या फिर एक लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हो 1 सेकंड के लिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप तीनों ही टैप लेवल्स को किसी भी कमांड्स के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो Realme लिंक ऐप से। काफ़ी ही ईजी सा लगा मुझे। आप प्ले पॉज हो या नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक हो या लॉन्च वॉइस असिस्टेंट हो या टर्न इट ऑफ हो, आप दोनों ईयरबड्स में कैसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपकी इच्छा से। ये तो बहुत ही यूज़फुल सा लगा मुझे, और मैंने तो कॉन्फ़िगर कर भी लिया था। तो आप अगर बात करें कि कंट्रोल्स के बारे में, तो फिर मैं Realme बड्स एयर को विनर पिक करूंगा, क्योंकि इसमें आपको वेट डिटेक्शन भी मिल जाता है और Realme लिंक के साथ आपको टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब तीनों ईयरफोन्स ब्लूटूथ 5.0 से कनेक्ट करते हैं कोई भी डिवाइस से, और Realme में आपको गूगल फास्ट पेयर का सोल्यूशन मिलता है एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ। इसका मतलब यह है कि जब आप पहली बार ब्लूटूथ ऑन करोगे एंड्रॉयड फ़ोन में, और जब ये लिड Realme बड्स एयर का खोलोगे या फिर बड्स एयर नियो का खोलोगे, तो फिर आपको इमीडिएटली एक कार्ड पॉपअप होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पेयर कर सकते हो आपके गूगल अकाउंट के साथ इस डिवाइस को। Xiaomi में भी ऐसे पॉपअप कार्ड बेस्ड इंटीग्रेशन है, लेकिन सिर्फ Xiaomi के डिवाइसेस के साथ। और ये जो पॉपअप कार्ड है बहुत ही फीचर रिच है। आपको इसमें बैटरी लेवल मिल जाता है ईयरपॉड्स और केस दोनों का, और ये डेटा मैट्रिक बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी यूज़फुल सा है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि ये डेटा जो है सिर्फ Xiaomi के फ़ोन्स के साथ मिलता है, आपको सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ नहीं मिलता। तो अगर आपके पास Xiaomi फ़ोन नहीं है तो फिर ऐसा कार्ड पॉपअप नहीं होगा। और अगर गेमिंग की बात की जाए, आपको स्पेशल गेमिंग मोड सिर्फ बड्स एयर और बड्स एयर नियो में मिलता है। ये मोड पे आप अगर स्विच करोगे तो आपको लेटेंसी 119.2 मिलीसेकंड्स का हो जाता है। इसी कारण आपका गेमिंग बेहतर होगा जब आप PUBG जैसे गेम्स खेलोगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये लेटेंसी अब भी फिर भी काफ़ी स्लो है, और इससे आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेटेंसी 60 ms के आसपास या 56 ms के आसपास ही बेहतर होता है, लेकिन फिर भी आपको लो लेटेंसी मिल जाता है, सो फिर बढ़िया बात है। और अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो तो मुझे लगता है कि आपको वायर्ड ईयरफोन्स के साथ खेलना चाहिए, वायरलेस ईयरफोन्स के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो अगर हम साउंड की बात करें तो ये टेक स्पेक्स जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Realme बड्स एयर नियो में आपको 13 मिलीमीटर्स के डायनामिक ड्राइवर्स 2 मिल जाते हैं, और बड्स एयर में आपको मिलते थे 12 मिलीमीटर्स के ड्राइवर्स, और मी ट्रूली वायरलेस 2 में आपको मिलता है 14.2 मिलीमीटर्स का ड्राइवर्स दोनों ईयरबड्स में। लेकिन हमेशा ये जानकारी रखना कि आपको ड्राइवर साइज से कुछ लेना देना नहीं है। जो मैटर करता है वो है सिर्फ और सिर्फ साउंड ट्यूनिंग। ये वही बात हो गया जब हम बात करते हैं कैमरा में, जब मेगापिक्सल्स की बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सिमिलरली ड्राइवर साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो इंजीनियर्स ने साउंड ट्यून किया है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कोडेक सपोर्ट की बात करें तो फिर ब्लूटूथ कोडेक जो आपको तीनों में मिलता है वो है AAC का, वो है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग वाला कोडेक। लेकिन मी ट्रूली वायरलेस 2 में आपको LHDC का सपोर्ट मिलता है। LHDC एक हाई रेजोल्यूशन कोडेक है जिसका कंप्रेशन काफ़ी कम होता है, और वो ज़्यादा एनर्जी लेता है और ज़्यादा पावर भी लेता है आपके फ़ोन से, लेकिन आपको एकदम बेहतरीन क्वालिटी ऑडियो, एकदम स्टूडियो लेवल ऑडियो आपको आपके कानों में भर देता है। लेकिन इस कोडेक से आप अगर मी ट्रूली वायरलेस 2 में गाना सुनोगे तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने ये ईयरफोन्स मी 10 के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ ट्राई किया था LHDC कोडेक के साथ, और मैंने ऑफलाइन में भी प्ले किया फाइल्स, और मैंने स्ट्रीम भी करा, और बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ स्किपिंग हुआ, मतलब कनेक्शन ड्रॉप होते गया जब भी मैं गाना सुन रहा था, और इसका कोई उपाय नहीं है। ये बहुत ही ख़राब लगा मुझे। और ये बुरी बात इसके लिए भी है क्योंकि LHDC जो है मी ट्रूली वायरलेस 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक फ़ीचर है, और उसके अगर यही फीचर काफ़ी ब्रेक हो रहा है तो फिर मतलब एक्सपीरियंस ब्रेक होता है। क्योंकि अगर आप ऑडियो क्वालिटी की बात करें LHDC के साथ तो आपको एकदम टाइट सा बेस रिस्पॉन्स मिलता है, और जो गाना सुनने को आता है वो बहुत ही ओपन सा, एयरी सा, ऐसा लगता है जैसे कि 2 स्पीकर बहुत दूर दूर से रख के गाने बज रहे हैं और एकदम बढ़िया सा आवाज़ आ रहा है, और आपके सर में दर्द भी नहीं होगा, और एकदम क्लियर से मिड्स भी है। लेकिन जो ट्रेबल था वो उतना बढ़िया नहीं था, वो थोड़ा कम था, वो थोड़ा श्रिल था। और अगर पूरी साउंड सिग्नेचर की बात की जाए मी ट्रूली वायरलेस 2 की, तो फिर
मेरे को लगता है कि वार्म सा साउंड सिग्नेचर, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा बेस मिलता है, और बेस डीके इतना भी ख़राब नहीं है। जो जब अच्छे गाने सुनते हो तब लूज योरसेल्फ टू डांस जैसे डैफ्ट पंक का गाना या फिर टाइटेनियम डेविड गुएटा का गाना है, तो उसमें आप अगर बड्स एयर और बड्स एयर नियो के कंपैरिजन में मी ट्रूली वायरलेस 2 में आपको बहुत बेहतर बेस मिल जाता है, एकदम क्लीन सा मिड बेस और टाइट सा सब बेस भी मिल जाता है, बट सिर्फ और सिर्फ जब LHDC कोडेक सही से काम करता है। और अगर आप AAC की बात करें तो फिर बेस रिस्पॉन्स मतलब एकदम बिखर जाता है, और जो साउंड स्टेज जो बढ़िया था, जो मतलब आपको एयरी सा साउंड मिलता था, वो भी पूरा सा उड़ जाता है। मुझे मी ट्रूली वायरलेस पसंद है क्लासिकल और जैज म्यूजिक सुनने के लिए। माना कि बहुत ही बढ़िया नहीं है, आपको वायर्ड ईयरफोन्स के साथ और बेहतर मिल जाते हैं ये प्राइस रेंज में, लेकिन मेरे को बाकी दोनों ईयरफोन्स के कंपैरिजन में मी ट्रूली वायरलेस 2 बेहतर लगा। इसका मतलब ये हुआ कि बड्स एयर और बड्स एयर नियो आपको मॉडर्न डे EDM पॉप और हिप हॉप के लिए ही यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि मी ट्रूली वायरलेस 2 में आपको बेटर क्लैरिटी, बेटर डिटेल और रेजोल्यूशन भी मिल जाता है LHDC के साथ ना। एक कॉमन प्रॉब्लम है तीनों ईयरफोन्स में कि तीनों ही मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। मेरा एक फेवरेट गाना है जो मैं टेस्ट करता हूँ, डू आई वांना नो आर्कटिक मंकीज़ का, और ना जब वो गाना ख़त्म होने के पहले एक पोर्शन आता है जिसमें ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ आ जाते हैं, गिटार आता है, ड्रम्स आता है, जो गा रहा है वो बंदे का आवाज़ है, कोरस है, सब कुछ एक साथ जब मिल के आ जाता है, तभी काफ़ी सारे ऐसे बजट ईयरफोन्स को तकलीफ़ होती है अच्छा क्लियर सेपरेशन करने का और डिटेल लेके आने का गाने में। तो ये प्रॉब्लम के कारण आपको जो टोनालिटी बोलते हैं उसको या डायनामिक्स बोलते हैं, ये बजट ईयरफोन्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये सही से सुनने में नहीं आता। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे या 10,000 या 12,000 के जो ईयरफोन्स खरीदोगे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स, तो आपको उसमें बेहतर साउंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस यूज़ कर रहा हूँ और उसमें 2 ड्राइवर्स है सेपरेट फॉर बेस एंड ट्रेबल, और उसके कारण आपको बढ़िया सा सेपरेशन, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मिल जाता है। तो ऐसे डू आई वांना नो के गाने जैसे में आपको बहुत ही बढ़िया साउंड सिग्नेचर मिल जाता है। और एक और कॉमन इशू जो है तीनों ईयरबड्स का ये है कि आइसोलेशन बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये ईयरबड स्टाइल के हैं और ये कान के अंदर इन ईयर ईयरफोन्स की तरह नहीं जाते, तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्सटर्नल नॉइस कैंसिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है। जो पैसिव होता है, जो मतलब एक्टिव नहीं होता, जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन होता है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं रियलमी बड्स एयर नियो के इंडिविजुअल साउंड सिग्नेचर के बारे में। तो रियलमी बड्स एयर नियो जो नया ईयरफोन है, आपको इसमें ज़्यादा बेस मिल जाता है, लेकिन अच्छा वाला बेस नहीं है ये ना, मतलब फैलने वाला बेस है ना, एकदम टाइट होना चाहिए, खप 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 ऐसे वाला बेस नहीं होता, ये घोप खूब घोप वाला बेस है। मतलब मैं समझा कैसे सकता हूँ, बट ये है पॉइंट। तो ओवरऑल साउंड सिग्नेचर की बात की जाए तो फिर मेरे को मी ट्रूली वायरलेस 2 बेहतर लगा ओनली एंड ओनली जब LHDC ठीक से काम कर रहा था तब, और ये बहुत ही रेयर ओकेजन था जब LHDC ठीक से काम कर रहा था। तो इस मामले में रियलमी बड्स एयर जो है, जिसको मैंने रिव्यू किया था पहले भी, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी म्यूजिकल सा साउंड है, काफ़ी सुरीला सा आवाज़ आता है इसमें, यू शेप सा साउंड सिग्नेचर है, गाने सुनने में आपके पैर हिलते हैं और डांस करने का मन करता है। रियलमी बड्स एयर का साउंड AAC में आपको काफ़ी रिफाइन सा लगता है मी ट्रूली वायरलेस 2 के कंपैरिजन में। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए रियलमी बड्स एयर बेस्ट ईयरफोन्स होगा। और बड्स एयर नियो की बात करें तो जिनको ज़्यादा बेस चाहिए और दूसरे फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगता, जिनको ज़्यादा लोगों के गाने के शब्द सुनने में इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर ट्रेबल सुनने में इंपॉर्टेंस नहीं लगता, तो फिर आप बड्स एयर नियो ले सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड्स एयर का साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो काफ़ी लोग बड्स एयर नियो और ट्रूली वायरलेस 2 की तरह ईयरफोन्स को खरीदते हैं, और ये रीज़न ये है कि कॉल्स करने के लिए आपको ये स्टेम के कारण आपको माइक जो है वो मुंह के पास आ जाता है और कॉल क्वालिटी बेहतर हो जाता है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन में। आपको बड्स एयर नियो में सिर्फ एक सिंगल माइक मिलता है विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, मतलब जो अगल बगल में आवाज़ है उसका नॉइस कैंसिल कर लेता है कॉल्स में नॉट म्यूजिक में, सिर्फ कॉल्स में। और बड्स एयर और ट्रूली वायरलेस 2 में, मी ट्रूली वायरलेस 2 में आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। लेकिन सबसे बेस्ट कॉल क्वालिटी जो है इन तीनों में वो है रियलमी बड्स एयर का। मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली इसको टेस्ट किया डिफरेंट सिनारियोस में, और बड्स एयर हमेशा बेहतर साउंड कर रहा था। और मी ट्रूली वायरलेस 2 सेकंड आता है और बड्स एयर नियो थर्ड आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक माइक है। और ये प्रूव करने के लिए मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग जो तीनों ईयरफोन्स के साथ किया था उसको लिंक कर दूंगा, एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सुन के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो रियलमी बड्स एयर का साउंड क्वालिटी है कॉल्स में वो बेहतर है मी ट्रूली वायरलेस 2 के कंपैरिजन में और रियलमी बड्स एयर नियो के कंपैरिजन में।
अब मैंने तीनों ईयरफोन्स में बैटरी लाइफ भी टेस्ट किया और रियलमी ज़रूर अपने मार्केटिंग में बहुत ही कम बैटरी लाइफ बताता है। रियलमी बड्स एयर और बड्स एयर नियो का बताता है कि इनमें सिर्फ 3 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है आपको, लेकिन मुझे जब मेरी टेस्टिंग मैंने की तब मुझे 3 आवर्स एंड 2 मिनट्स ऑफ बैटरी लाइफ मिला रियलमी बड्स एयर में, और 3 घंटे और 12 मिनट का बैटरी मिला मुझे रियलमी बड्स एयर नियो में। और मी TWS2 में मुझे बेहतर बैटरी लाइफ मिला 3 आवर्स 47 मिनट्स का, जो लो है कंपेयर टू जो 4 आवर का बैटरी लाइफ क्लेम जो Xiaomi करता है। और जो बड्स एयर और बड्स एयर नियो के केस है, दोनों में 17 आवर्स का चार्ज मिल जाता है, मतलब आप 5 बार आपकी ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो। और मी TWS2 में आपको 14 घंटे का चार्ज मिलता है, विच मीन्स आप 3 बार चार्ज कर सकते हो। एनीवे, बैटरी लाइफ के मामले में मी TWS2 का थोड़ा ज़्यादा सा लीड है कंपेयर टू बड्स एयर और बड्स एयर नियो, बट उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, मोस्टली 19-20 का फ़र्क ही है। लेकिन भूलना मत कि बड्स एयर में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलता है। माना कि काफ़ी लोग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है बड्स एयर के फेवर में। तो हम जब तीनों ईयरफोन्स की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से रियलमी बड्स एयर एक अच्छा मिश्रण लेके आता है फीचर्स और साउंड का। आपको मिल जाता है काफ़ी सारे फीचर्स, कॉल क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, गेमिंग के मामले में लेटेंसी भी बहुत ही कम है, और आपको साउंड क्वालिटी जो है रियलमी बड्स एयर नियो से तो बेहतर ही मिल जाता है, काफ़ी रिफाइंड सा है। तो मेरा ये मानना है कि 4000 का जो प्राइस है रियलमी बड्स एयर का वो काफ़ी ही सही है। और अगर हम रियलमी बड्स एयर नियो की बात करें, ये उन लोग के लिए है जो और सस्ते में पाना चाहते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स और जिनको बेस ज़्यादा पसंद है। ये आपको मिल जाता है 3000 के प्राइस में, मतलब 1000 रुपये कम रियलमी बड्स एयर से। और उस प्राइस डिफरेंस में आपको क्या नहीं मिलता है वो है वेयर डिटेक्शन हो गया, माइक्रो USB चार्जिंग हो गया, IPX4 रेटिंग हो गया जो बेसिकली स्प्लैश रेसिस्टेंट है, और आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलता है। और लेकिन मेरा मानना यह है कि 3000 के नीचे इससे बेहतर डील आपको फ़िलहाल तो नहीं मिलना है। रियलमी बड्स एयर नियो 3000 के नीचे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और ये ग्रीन कलर में तो काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। और अगर हम मी ट्रूली वायरलेस 2 की बात करें, मुझे पसंद है मी ट्रूली वायरलेस 2, स्पेशली ये इस कारण से कि इसमें आपको LHDC ऑडियो सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण आपको हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। लेकिन LHDC के साथ ही और उसके प्रॉब्लम्स भी अटैच होके आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि LHDC का सपोर्ट सिर्फ थोड़े बहुत Xiaomi और Huawei के फ़ोन्स में है, और पूरे एंड्रॉयड लैंडस्केप में काफ़ी सारे फ़ोन्स में LHDC का सपोर्ट नहीं मिलता आपको। और उसके अलावा LHDC में काफ़ी सारे ब्लूटूथ कनेक्शन ड्रॉप आउट्स होते हैं। जब भी आप गाने सुन रहे हो, लाइक जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारा कटआउट्स होता है, तो उसके कारण काफ़ी इंटरप्शंस होते हैं और बहुत अनोइंग सा लगता है गाना सुनने के लिए। और उसके अलावा अब ये LHDC की बात छोड़ दे, फिर भी मी ट्रूली वायरलेस 2 सबसे एक्सपेंसिव है इन तीनों में। ये 4500 रुपये के आसपास मिलता है, और आपको क्विक पेयर फीचर जो है सिर्फ Xiaomi के फ़ोन्स के साथ मिलता है, आपको पूरे एंड्रॉयड इकोसिस्टम के साथ नहीं मिलता। मेरा मानना यह है कि अगर हम एप्पल को क्लोज्ड इकोसिस्टम के लिए अगर हम बुरा बोलते तो फिर Xiaomi को हम लोग क्यों छोड़े। Xiaomi में भी गलती है कि वो क्लोज्ड इकोसिस्टम कर रहा है, उनको भी गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन लाना चाहिए था। तो ये था मेरा फुल कंपैरिजन, इन डेप्थ कंपैरिजन तीनों ईयरबड्स का। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट्स में आप बताइएगा। मेरा नाम है अरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फ़ोन हिंदी। अगले वीडियो में मिलते हैं।